आगरा तहसील सदर परिसर में ई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लेकर अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टैंप वेंडर्स और सहायक कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। ई रजिस्ट्रेशन व्यवस्था के विरोध में सभी संबंधित संगठनों ने निबंधन कार्य का बहिष्कार करते हुए हड़ताल शुरू कर दी। तहसील परिसर में आयोजित विरोध कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष शंभुनाथ वर्मा और महासचिव अरविंद कुमार दुबे के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से उनके कार्य और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हड़ताल के दौरान अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आपसी सहमति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की कि 18 जून को निबंधन मंत्री की प्रतीकात्मक उठावनी की जाएगी। साथ ही तहसील परिषद में न्यायिक कार्य और निबंधन कार्य में कोई कार्य नहीं किया जाएगा। अधिवक्ताओं और स्टैंप वेंडर्स ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वह न्यायिक और निबंधन कार्यों से अनिश्चित काल के लिए विरत रहेंगे। हड़ताल के चलते तहसील परिसर में कार्य प्रभावित रहा और आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ जो हमारा जो धरना चल रहा है, ये दूसरा दिन है आज, और इसमें लाखों रुपए का राजस्व की हानि हुई है सरकार को। ये सरकार जो कोई भी काम करती है सोच समझ के नहीं करती। ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली लाए और निजीकरण में दे रहे हैं। क्या निजीकरण इसमें सक्सेस होगा? ये अपने सरकारी कर्मचारियों की भर्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों की भर्तियां करें, अपने अंडर में ले, कितना निजीकरण करेंगे? ऐसी प्रणाली लाने से पहले बहुत 4 बार सोचना चाहिए। ये राजस्व का मामला है और इसमें बहुत बड़ी हानि होगी। और हमारे देश में जो लोग बाग हैं, किसान लोग हैं, वो अनपढ़ हैं, अंगूठे छाप हैं। ऐसे किसान लोगों के लिए क्या ऑनलाइन प्रक्रिया पे वो सक्सेस हो जाएंगे? उनका जमीन बेचेंगे वो 1 बीघा और लिख दी जाएगी यहाँ पर ऑनलाइन पे 4 बीघा। क्या किसी को किसान इस चीज को समझ पाएंगे? इसमें जब उसको बाद में पता लगेगी किसान को कि मेरी पूरी जमीन चली गई या इतनी जमीन चली गई, तो उसके बाद में क्या होगा कि वो आत्महत्या तक करने पे मजबूर हो जाएगा, जिसमें जनहानि तक हो सकती है। ऐसी ही स्टाम्प की प्रणाली को इनको वापस लेना चाहिए। और यह हड़ताल हमारे उत्तर प्रदेश में की हड़ताल है और 70% जिलों में पहुंच चुकी है। यहाँ 70% जिले पूरे उत्तर प्रदेश के बंद है। और मैं विगत 20 साल पहले की बात दोहराता हूँ। यहाँ पे माननीय योगी आदित्यनाथ उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, तो संसद में अपनी समस्याओं को लेकर रो पड़े थे और कह रहे थे कि भाई हमारा ये हनन ना हो, हमारे अधिकारों का हनन ना हो, हमें वैश्विक जीने की स्थिति दी जाए। आज उन्हें मुख्यमंत्री 2 बार बन गए हैं। इन बीते 10 वर्षों से इन्होंने सरकार ने केवल हर जगह को प्राइवेट करने की कोशिश की है। जहां से धन वसूला जा सकता है वहां से धन वसूल रहे हैं। अभी हमने विगत कई वर्ष पहले इन्होंने हमारे जो स्टाम्प वेंडर थे, जिनको 1% कमीशन मिलता था, उनको इन्होंने प्राइवेट कर दिया। स्टॉक होल्डिंग कंपनी आ गई, उससे कमीशन खा लिया। अब उन्होंने जगह जगह उनको लाइसेंस दे दिए, मतलब लाइसेंसधारी ने भी लाइसेंस दे दिया। आप समझो बात को। अब वो क्या करते हैं, इनका हनन कर दिया है। ये बेचारे इस कगार पे आ गए कि ये स्टाम्प वेंडर कम से कम 90% स्टाम्प वेंडर तो अपना स्टाम्प का कार्य छोड़ के चले गए। उसके बावजूद अब इन्होंने नया पीपी मॉडल लेके आया फ्रंट ऑफिस, जिसमें ये निबंधन मित्र भरेंगे जो कि प्राइवेट होंगे और उन लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस में रखा जाएगा। जिससे क्या होगा कि हमारा जो कार्य है ना दस्तावेज लेखक का या रजिस्ट्री का, ये विधिक कार्य है और विधिक कार्य में कोई प्राइवेट व्यक्ति उस विधिक जानकारी के बगैर करता है तो वो अनभिज्ञ माना जाएगा। वो कहीं ना कहीं विधिक कार्य को दूषित करेगा। हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं, दस्तावेज लेखक लोग हैं, इन्होंने सिर्फ इतनी तपस्या की है, इस काम को शुरू से कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी है किसमें कमियां क्या है, साहब कौन सी लीगल जमीन है, कौन सी नहीं है, खतौनी सही है या गलत है। अब जो आदमी आएगा आपका बैनामा कर देगा तुरंत चालान जमा करके। अब वो सही है गलत है उसको आप भुगतिए। तो पारदर्शिता नहीं ला रहे, ये कार्य को बेकार कर रहे हैं और अनैतिक रूप से सब लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि धरना बैठे। हम बहुत मजबूर हो गए धरने बैठे। आज हम 2 साल से ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार सूचना दे रहे हैं कि आप ऐसा कार्य न करें, पर हमारे किसी भी साथी की इन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी। अभी भी क्या है मंशा इनकी, ये कैसे न कैसे हमारे धरने को समाप्त करा दें और हमें एक लॉलीपॉप दे दें, उसे हम चूसते रहें और ये हमारा दोहन करते रहें। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री के लिए पैगाम है कि आप संज्ञान लें इस मामले को और लाखों करोड़ों लोग जो बेरोजगार करने की आप स्थिति में, इसको तत्काल प्रभाव से रोकें और इसको सबका संज्ञान लेते हुए इस कार्य को अंजाम दें। लाल बहादुर राजपूत एडवोकेट, आगरा तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष। ये हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, शासन की नीतियों के खिलाफ चल रहा है। शासन हमारे सभी साथियों को बेरोजगार करना चाहती है और शासन की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल जनता विरोधी है। इसमें न तो जनता की संपत्ति सुरक्षित है
न जो जनता कार्य से जुड़ी है उनके कार्य सुरक्षित हैं, उसमें चाहे स्टाम्प मेंबर ले लिए, चाहे दस्तावेज लेकर ले लिए, चाहे टाइपिस्ट ले लीजिए, चाहे अधिवक्ता ले लीजिए, ये पूरी तरह से एक प्राइवेटेशन में ले जाने का कार्य है। और मैं शासन से पूछना चाहता हूं कि अब तक शासन से जिस डिपार्टमेंट को प्राइवेट किया है उस डिपार्टमेंट ने कितने का उन्होंने लाभ लिया है। हमारे आगरा को ही ले लीजिए, टोरंटो को 431 करोड़ का नगर निगम को माफ करना पड़ा है। तो ऐसी डकैती खुलेआम डालने का शासन काम कर रहा है और ये शासन करोड़ों रुपए पर डे देता है, उसको प्राइवेट में देकर के इसके भी हड़पना चाहता है। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है, हमारी तहसील परिषद में 16/6/26 से जो सरकार द्वारा ई पंजीकरण प्रणाली जो लागू की गई है उसके विरोध में धरना चल रहा है, जिसमें हम सभी संगठन तहसील परिषद के मिलकर के धरने को कर रहे हैं। हमारी सरकार से अनुरोध है, मांग है कि जो ई प्रणाली जो उन्होंने लागू करी है सरकार ने, जो जनमानस की और सभी हमारे 10 साल के जो कार्य करते हैं उन सभी को व्यवहार करने की जो मंशा है, ऐसे आदेश को वापस करे और सरकार हम लोगों को रोजगार देने की बात करे, न कि रोजगार छीनने की। तब तक के लिए ये प्रणाली लागू रहेगी। सरकार के द्वारा ये योजना जो लाई गई है इसको खंडन नहीं किया जाता, खत्म किया, तब तक के लिए धरना जारी रहेगा। धन्यवाद।